हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। और आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में देसी केंचुए के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा कि वो कैसे काम करता है और क्या उसके फ़ायदे हैं एक एप्पल ऑर्चर्ड के लिए, और क्यों ज़रूरी है कि हमारे ऑर्चर्ड में देसी केंचुआ हो। तो ये सारी जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो देसी केंचुआ है वो कई तरह के जो न्यूट्रिशंस हमारी ज़मीन में होने चाहिए अधिक मात्रा में, वो उनकी भरपाई करता है। तो चलो, इससे पहले मैं आपको ये सारी जानकारी दूं, सीधे ले चलता हूँ आपको अपने ऑर्चर्ड के एक पेड़ के पास। गाइस, ये एक देख पा रहे होंगे आप 3 से 3.5 साल का पेड़ है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि देसी केंचुआ नमी को कैसे बरकरार रखता है। अगर इसमें देखने को हमें मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो ये देखिए आप गाइस, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देसी केंचुआ है और ये अपने अभी कार्यों में लगा हुआ है दिन रात। ये देखिए गाइस, ये देसी केंचुआ है और ये दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, और इनका इतना फ़ायदा है एक ऑर्चर्ड के लिए, और हमारे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ये देसी केंचुए हैं गाइस। और ये दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है देसी केंचुआ। सो गाइस, एक्चुअल में जो ये देसी केंचुआ हमारी ज़मीन में पाया जाता है, काम कैसे करता है। एक्चुअल में जो ये देसी केंचुआ होता है, ये ज़मीन में लगभग एक जगह पे छेद करके नीचे जाएगा ज़मीन में, और दूसरी जगह से छेद करके ऊपर आएगा। वो सेम उस पर कभी नहीं आता है, सेम छेद से ऊपर कभी नहीं आता है। उसकी जो चलने की प्रक्रिया है, एक जगह से छेद करके नीचे जाएगा, दूसरी जगह से छेद करके ऊपर आएगा, और ऐसा पता नहीं, वो लाखों करोड़ों बार करता है। और जो हमारी ज़मीनों में ये देसी केंचुआ कम पाया जा रहा है, उसका एक कारण है हमारा केमिकल यूज़। हमारी जो दवाइयाँ हैं उनकी वजह से ये ज़मीन की काफ़ी गहरी सतह में चले गए हैं, जहाँ से ये अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो एक फ्रूट प्लांट्स को चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब देसी केंचुआ इस तरह की प्रक्रिया में दिन रात लगा रहता है, तो जो उसका मल होता है, जो वो एक छेद से जाते हुए दूसरे छेद से, वो बिल्कुल मिट्टी को बारीक करता रहता है, ठीक है। तो जो उसका मल होता है, उस मल में जो हमारी ज़मीन की मिट्टी है उससे कम से कम 11 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन और आपका पोटाश, आपका मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें उसके मल में पाई जाती है। और अब आप समझ गए होंगे कि जब हमारे ऑर्चर्ड में देसी केंचुआ बहुत मात्रा में पाया जाएगा और वो अपनी प्रक्रिया में दिन रात चला रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पेड़ है, जो हमारे फ्रूट्स प्लांट है, उनको नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें वहीं से मिल रही है। जो पेड़ के इर्द गिर्द ये तो 1 या आधा फुट के दायरे में गहरा खोदने पे मिलते हैं, वहीं से पेड़ अपनी सारी जितनी भी न्यूट्रिशंस है जो एक पेड़ के लिए चाहिए, चाहे फ्रूट के लिए चाहिए, वहीं से वो ले पा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देसी केंचुए का क्या फ़ायदा है हमारे ऑर्चर्ड में, और ये क्यों होने चाहिए हमारे ऑर्चर्ड में। और इससे ना हम अपने ऑर्चर्ड में केमिकल यूज़ करेंगे, पोटाश केमिकल के रूप में यूज़ नहीं करेंगे, नाइट्रोजन यूज़ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऑर्चर्ड है, हम एक ऑर्गेनिकली बागवानी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो मेरा यही इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना था कि किस तरह से ये देसी केंचुआ काम करता है और किस तरह इसका फ़ायदा एक फ्रूट प्लांट्स को मिलता है। तो गाइज़, आप भी अपने ऑर्चर्ड में इसी तरह से देसी केंचुए को बचाए रखें
और ऑर्गेनिकली ही अपनी बागवानी को ज़्यादा महत्व दें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि हमने ऑर्गेनिकली ही बागवानी करनी है। क्योंकि केमिकल हमने देख लिया है, केमिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 15 साल यूज़ करके उसके बाद आपके पेड़ में कोई फ्रूट नहीं लगेगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और पेड़ को इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा केमिकल से कि आप सोचेंगे मेरा तो बगीचा ख़त्म हो गया, मेरा तो अब ऑर्चर्ड मैं तो नए तरीके से शुरू करूँगा। फिर उसमें ना वो नए तरीके से शुरू हो पाएगा ऑर्चर्ड, ना आप पुराने बगीचे को बचा पाएंगे। तो मेरा यही मकसद था कि जो देसी केंचुआ है उसी के लिए जो हमने अभी पिछले ब्लॉग में हमने जो खाद बनाई थी उसी के लिए घनजीव अमृत जो बनाया गया था, जो उसकी एक स्मेल होती है जब हम उसको अपने पेड़ के चारों चार मिट्टी में मिला के उसकी मल्चिंग करते हैं तो उसकी स्मेल से जो केंचुए काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, उसकी स्मेल से वो अट्रैक्टिव होते हैं ऊपर की तरफ, ज़मीन की ऊपरी सतह के लिए। और वो वहीं अपना, मैंने आपको जो प्रक्रिया बताई, नीचे ऊपर और अपना मल पेड़ के चारों तरफ छोड़ देते हैं और पेड़ अपनी जो उसके जो नीडफुल न्यूट्रिशंस होते हैं वो वहीं से पेड़ लेता है। और उससे आप देखेंगे ना हमें केमिकल खादों की ज़रूरत है और ना हमें दवाइयों की ज़रूरत है। तो इसलिए आप देसी केंचुओं को ज़रूर बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली ही खादों का यूज़ करें। मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के द्वारा जानकारी देता रहूँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो भाइयों अब हम चलते हैं बगीचे के सेंटर पॉइंट पे, जहां हमने एक गड्ढा बना के रखा है और जिसमें हम देसी केंचुए से तैयार की गई हुई खाद हमेशा बनाते हैं और ज़्यादातर अपने ऑर्चर्ड में गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी ज़रूर इस तरह का प्रयोग अपने बगीचों में करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली ही अपने ऑर्चर्ड को तैयार करें ताकि हम फ्रेश फ्रूट, अच्छा फ्रूट और एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अपने बगीचे को केमिकल से भी बचा सके। सो गाइज ये आप देख पाएंगे, ये हमने एक पक्का गड्ढा कर रखा है ऑर्चर्ड में और इस ऑर्चर्ड में हम घर से जो भी गाय का गोबर होता है वो हमेशा, ये देखिए अभी इस साल हमने डाल दिया और अब नया गोबर हम दोबारा इसमें डालना शुरू करें। और इसमें जो केंचुआ पाया जाता है वो गोबर को इतनी कर देता है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये गोबर को इतना बारीक कर देता है और इन्हीं गोबर के थ्रू जो देसी केंचुआ है हमारे ऑर्चर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। जो हमारी पेड़ के चारों तरफ जगह होती है वहाँ पे गोबर डलता है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं केंचुए ज़रूर होंगे। ये देखिए गाइस, मैंने कहा था कि इसमें भी कहीं ना कहीं जो देसी केंचुआ होता है वो ज़रूर होता है और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान गोबर को बारीक करने में देखा जा सकता है। ये देखिए गाइस, और यही केंचुए गोबर के साथ हमारे पेड़ की ये जो पोर्शन होता है पेड़ का, जब हम गोबर को डालते हैं तो ये केंचुए भी गोबर के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। और इनका एक फ़ायदा ये है, जब ये गोबर के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे तो ये अपनी प्रक्रिया शुरू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर जब आप अपने बगीचे में डालोगे, हर साल डालोगे, तो इनकी मात्रा भी बढ़ती रहेगी, राइट। तो इससे जो हमारे पेड़ों को है नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीशियम और इस तरह के न्यूट्रिशन ऑटोमेटिकली पेड़ ज़मीन से खुद पे खुद अपने लिए ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि हमें ना खाद डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा केमिकल, पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो हम ये देख पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं कि सब देखा देखी में कि भाई ये खाद डालनी है, वो खाद डालनी है, पेड़ भी ग्रोथ करेगा, फ्रूट, कहीं ना कहीं हम फ्रूट और ग्रोथ के चक्कर में अपने पेड़ को कहीं ना कहीं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे वैसे ही बारिशें नहीं हो रही है,
ठीक है। ये तो मेरा, चलो ये जो ऑर्चर्ड है ये थोड़ा सा सन के ऑपोजिट साइड है, ये ठंडा एरिया है और यहाँ पे सिर्फ अभी मॉर्निंग में धूप आती है, अदरवाइज़ यहाँ पे कम धूप आती है। तो यहाँ पे नमी अभी ऑर्चर्ड में है, बट एज कंपेरेटिवली जो मेरे दूसरे ऑर्चर्ड है वहाँ पे नमी नहीं है गाइस, राइट। तो अगर ऐसे में हम अपने ऑर्चर्ड में केमिकल खादों का उपयोग करते हैं और बारिश नहीं होती है, जैसा आजकल मौसम है कि बारिश नहीं हो रही है, तो वो इतना नुकसानदायक हमारे ऑर्चर्ड को वो खादें इतना नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, नमी है नहीं, तो कहीं ना कहीं पेड़ों को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए उनका ज़्यादा उपयोग ना करके आप अपने खेतों में गोबर डालिए, जो इस तरह से तैयार किया जाता है। उसका कोई, अगर बारिश भी ना हो फिर भी उसका कोई ऐसा नुकसान तो है नहीं, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं नमी भी रहेगी गोबर से, राइट, कहीं ना कहीं नमी भी रहेगी और पेड़ों के लिए भी वो लाभदायक बना रहेगा। तो मेरा आज का मकसद यही था अपने ब्लॉग के थ्रू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और अपने ऑर्चर्ड को एक ऑर्गेनिकली ऑर्चर्ड बनाएं, ताकि हम अपने ऑर्चर्ड को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बना के रख सकें। क्योंकि जो तो मैंने देख लिया है, दवाइयों का जो काम है ये बड़ा ख़राब है गाइस, क्योंकि इससे आपके ऑर्चर्ड में कुछ साल तो सेब लग जाएंगे, कुछ साल पेड़ भी अच्छे चलेंगे, बट धीरे धीरे इतनी सारी बीमारियां पकड़ लेंगे, क्योंकि खाद से आपने वो पौधे ही जला दिए है ना। वो जो खाद से आपकी जड़ें हैं और जो खाद के थ्रू जो पेड़ एक न्यूट्रिशंस ले रहा है, वो कब तक चल पाएगा, आप खुद भी सोच पा रहे होंगे। तो इसलिए गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिकली ही अपने ऑर्चर्ड में खादें डालें और अपने ऑर्चर्ड को एक बेहतरीन ऑर्गेनिकल ऑर्चर्ड बनाएं।